वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर CMPCB। तो आज का हमारा विषय है, सब्जेक्ट है शैक्षिक प्रौद्योगिकी एवं कंप्यूटर सह अनुदेशन, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस। तो जल्दी से अपना पॉइंट पे आते हैं। हमारा टॉपिक क्या है आज का? 1.3 विकास हेतु व्यवहारवादी एवं रचनावादी या संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य, बिहेवियरिस्ट एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव फॉर डेवलपमेंट। तो हमारा टॉपिक जो ये है, तो पहले इसका इंट्रोडक्शन है हमारा। पहले उसे मैं रीड करता हूँ, उसे समझाता हूँ। शैक्षिक तकनीकी का विकास ज़्यादा पुराना नहीं है। 19वीं शताब्दी में ही शिक्षा में कई युक्तियों जैसे खेल खेल में शिक्षा आदि का प्रयोग होने लगा था। सन 1926 में सर्वप्रथम अमेरिका के ओहायो राज्य विश्वविद्यालय में सिडनी प्रेसी ने सर्वप्रथम शिक्षण मशीन का प्रयोग शिक्षण में किया था। तत्पश्चात सन 1930 से 1940 के मध्य लुम्सडेन तथा ग्लेजर आदि ने कुछ विशिष्ट प्रकृति की पुस्तकों का प्रयोग करके शिक्षण को यंत्रीकरण करने और करने का प्रयत्न किया। शिक्षा तकनीकी के क्षेत्र में सन 1950 में B.F. स्किनर की महत्वपूर्ण खोज अभिक्रमित अध्ययन की पद्धति थी, जिसमें छात्रों को उनकी अधिगम गति के आधार पर उद्देश्यपूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। इसका मतलब यह है कि जैसे कई टीचर होते हैं, वो गाना गाकर पढ़ाते हैं, खेल खेल में पढ़ा देते हैं, आपका मनोरंजन करते करते आपको वही शिक्षा दे देते हैं जो आप सीरियस होकर नहीं पा पाते थे। ठीक है ना, आप उसको अचीव नहीं कर पाते थे। तो शिक्षण का यही एक तरीका है कि उसे किसी भी तरह से बस पढ़ाइए, किसी भी तरह का सहारा लीजिए, लेकिन आप जो बच्चे हैं उनको अपनी शिक्षा उनके मानसिक या दिमाग में पहुंचाइए। ठीक है, यही इसका माध्यम है, खेल खेल में, गाना गाते हुए। तो चलिए देखते हैं अगला पॉइंट हमारा। विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति के परिणाम स्वरूप तथा विश्व में आई औद्योगिक एवं वैज्ञानिक क्रांति तथा तकनीकी में उन्नयनता के कारण शिक्षा शास्त्री शिक्षण के क्षेत्र को इससे वंचित नहीं रख पाए, जिसके परिणाम स्वरूप शैक्षिक तकनीकी का एक अलग विषय के रूप में विकास होता चला गया। वर्तमान में हम शैक्षिक तकनीकी का अध्ययन विभिन्न परिप्रेक्ष्यों जैसे व्यवहारवादी, रचनावादी, शिक्षण तकनीकी एवं अनुदेशात्मक में कर सकते हैं। इन क्षेत्रों में अनेक शिक्षण अधिगम सिद्धांतों, प्रतिमान यानी डिज़ाइनों तथा शैक्षिक नियोजन एवं प्रबंध की अनेक तकनीकियों का प्रतिपादन एवं प्रयोग होने लगा है। शैक्षिक तकनीक के विकास का अध्ययन निम्न दो परिप्रेक्ष्य में कर सकते हैं। देखते हैं वो क्या है दो परिप्रेक्ष्य, जैसे व्यवहारवादी परिप्रेक्ष्य या व्यवहार तकनीकी एवं रचनावादी परिप्रेक्ष्य। आप अपने व्यवहार से, आप अपने, जैसे कि अभी बताया पहला पॉइंट था कि आप डांस करके, गाना गा के, जैसे भी आप, ये आपका व्यवहार है। ठीक है, लेकिन आप रचनावादी यानी आप कोई प्रोजेक्ट या फिर डिज़ाइन बनाकर बोर्ड में एक सुंदर सा, मतलब कोई सिस्टम बनाएं, उसके माध्यम से बच्चों को शिक्षा प्रदान करें। आप चित्र बनाएं, डायग्राम बनाएं, उसके आधार पर आपको शिक्षा चित्र में ही सब कुछ स्पष्ट कर देना, बस बच्चों को समझाना रहेगा। ये रचनावादी हो गई आपकी। ठीक है, तो हमारा अब नेक्स्ट पॉइंट है 1.3.1 व्यवहारवादी परिप्रेक्ष्य या व्यवहार तकनीकी, बिहेवियरल पर्सपेक्टिव्स एंड बिहेवियरल टेक्नोलॉजी। व्यवहार की उत्पत्ति परिस्थिति, सिचुएशन द्वारा होती है। जैसे बच्चे वैसे व्यवहार करेंगे आप, तो उनको जल्दी समझ में आएगा। आपको समझ में आ गया? ठीक है। शैक्षिक परिस्थितियाँ कक्षागत व्यवहार को जन्म देती हैं, इसलिए शिक्षक एवं छात्र के व्यवहार का अध्ययन आवश्यक हो जाता है। और साथ ही व्यक्तिगत विभिन्नताओं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, छात्रों एवं शिक्षकों में निहित क्षमताओं तथा कुशलताओं का पता लगाने के लिए व्यवहार तकनीकी का अध्ययन आवश्यक होता है। अतः इस तकनीकी का प्रमुख उद्देश्य शिक्षक तथा छात्र के कक्षागत व्यवहार में वांछित परिवर्तन व सुधार करना है। तो आपको पता ही चलता है कि हम जब समाज में जाते हैं तो हमें बुरे व्यक्ति मिलते हैं, अच्छे भी व्यक्ति मिलते हैं। तो हमें अच्छों के साथ अच्छा ही व्यवहार करना पड़ता है, बुरों के साथ बुरा ही व्यवहार करना पड़ता है। तो हमारे अच्छे ऐसे भी हमारे क्लासेस में होती हैं, हर टाइप के बच्चे होते हैं।
तो जैसे जिसको इंडिविजुअल का मतलब होता है पर्सनल, आप पर्सनल कहते हैं ना, हमारे पर्सनल काम में दखल मत दीजिए आप, किसी को दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। तो आप अपना इंडिविजुअल अपना पर्सनल विकास करें। तो यही शिक्षण का तकनीकी का यही मतलब है कि जैसे बच्चे वैसे उनको व्यवहार करें, उनको बस शिक्षा प्रदान करें, बस किसी भी तरह उनको शिक्षा मिल जाए उनको इसी तरह व्यवहार करना ही शिक्षा तकनीकी या व्यवहार परिप्रेक्ष्य या व्यवहार तकनीकी कहलाती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। वर्तमान शिक्षा को बाल केंद्रित माना जाता है ना। पता ही होगा कि अगर बालक पढ़ना चाहे तभी पढ़ेगा, नहीं तो नहीं पढ़ेगा। शिक्षक तो आके पढ़ा के चले जाएंगे, अगर बालक नहीं आएगा तो वो पढ़ाएंगे भी नहीं, ठीक है ना। तो स्कूल तो रोज़ खुलते हैं, कॉलेज रोज़ खुलते हैं, लेकिन बच्चे का मन है जाए या ना जाए, शिक्षा ग्रहण करे या ना करे, इसलिए बाल केंद्रित माना जाता है। व्यवहार तकनीकी शिक्षा का व्यवहारिक पक्ष है। मानव व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, इसलिए मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहते हैं। अध्यापक के लिए आवश्यक है कि वह मनोविज्ञान अर्थात छात्रों की आयु स्तर, मानसिक क्षमता, योग्यता एवं व्यक्तिगत विभिन्नताओं का स्पष्ट ज्ञान रखे, तभी वह शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सीखने का अनुभव उत्पन्न करके अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, डिजायर्ड बिहेवियरल चेंजेस का कर सकेगा। व्यवहार तकनीकी का प्रमुख उद्देश्य सीखने की प्रक्रिया को सशक्त एवं सुगम बनाए रखना तथा छात्रों के अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन एवं प्रगति का पता लगाना है। मतलब सब चीज़ वही उसी चीज़ को इंगित करते हैं, उसी चीज़ की तरफ इशारा करती हैं कि बस किसी भी तरह आप कैसे भी तकनीक का प्रयोग कीजिए, कैसे भी व्यवहार का प्रयोग कीजिए, बस शिक्षा को व्यक्तिगत उसके भी छात्र तक पहुंचाना है, ठीक है। तो व्यवहार तकनीकी को आगे बढ़ाने का श्रेय प्रोफेसर B.F. स्किनर को है। उन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रयोगों द्वारा सीखने के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। स्किनर ने अपने सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि केवल पशुओं के व्यवहार को ही नहीं वरन मानव व्यवहार को भी परिवर्तित तथा नियंत्रित किया जा सकता है ना। आप अपनी वाणी के दम पर, अपने बोली के दम पर, अपने ज्ञान के बल पर आप मनुष्य को भी कंट्रोल करेंगे। गांधी जी को एग्जाम्पल ले लीजिए, उनमें ऐसा क्या था कि उनके साथ बहुत सारे लोग जुट गए थे, पता नहीं कितने आंदोलन किए, उनके साथ हमेशा लोग थे, ठीक ना। उनकी वाणी में दम था, उनके ज्ञान में दम था, इसलिए आप लोग भी, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी ऐसा ही करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा 1.3.1.1 व्यवहार तकनीकी की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ बिहेवियरल टेक्नोलॉजी। व्यवहार तकनीकी न केवल छात्रों के व्यवहार में परिवर्तनों पर ही ध्यान देती है, बल्कि यह शिक्षक के कक्षा के व्यवहार में भी अपेक्षित परिवर्तन लाने का प्रयास करती है, जिससे बालक के व्यवहार में स्वतः ही वांछित परिवर्तन आ जाए। शिक्षक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने का प्रयत्न प्रयत्न एक ही बात है, करते समय इस तकनीकी की यह अवधारणा होती है कि प्रत्येक व्यक्ति में शिक्षक के गुण जन्मजात नहीं होते। क्या आप बचपन से होते ही पढ़ाने लगे थे क्या? नहीं ना। तो आप बीएड क्यों करने आए, है ना। तो बीएड कर रहे हैं ताकि आपको शिक्षा प्रदान करने का गुण प्रदान हो यानी प्राप्त हो, बल्कि उनमें शिक्षा के गुणों का विकास प्रशिक्षण के माध्यम से किया जाता है। अभी आप प्रशिक्षण ही क्या ग्रहण कर रहे हैं। इसलिए व्यवहार तकनीकी का कार्य क्षेत्र शिक्षक के कक्षा के व्यवहार का अध्ययन, निरीक्षण, विश्लेषण तथा मूल्यांकन करना एवं व्यवहार को विकसित करने के लिए अनेक प्रविधियों का निर्माण व प्रयोग करना है। उसमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रविधियां निम्नलिखित हैं। सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग, जो आपको बहुत जल्द ही कराई जाएगी या फिर आप कर चुके होंगे, ठीक। ट्यूटोरियल समूह प्रशिक्षण, ट्यूटोरियल ग्रुप ट्रेनिंग। सिमुलेटेड सामाजिक कौशल शिक्षण, सिमुलेटेड सोशल स्किल टीचिंग। अच्छा, स्किल मतलब क्या होता है? जैसे आप पबजी खेलते हैं ना, मैं तो खेला हूँ है ना, आप भी खेले होंगे, उम्मीद करता हूँ। मत खेलिए, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप एक बात होती है तो गेम खेलना, लेकिन एक बात होती है कि आप गेम कितनी अच्छी तरह से खेलते हैं, ये आपकी स्किल हो जाती है, कौशल हो जाता है। अंतः प्रक्रिया विश्लेषण, इंटरेक्शन एनालिसिस, अभिक्रमित अनुदेशन, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस। आपको इन सब के बारे में पता चल जाएगा। अभी आप ध्यान दिए माइक्रो टीचिंग पर। चलिए देखते हैं और क्या है। इन प्रविधियों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान फ्लैंडर एवं एमिडोन का है। B.F. स्किनर, A.N. फ्लैंडर, एमिडोन एवं एंडरसर आदि प्रमुख विद्वानों ने व्यवहार तकनीकी के विकास में महत्वपूर्ण
कार्य किए हैं तथा व्यवहार तकनीकी की अवधारणाओं को निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट किया है। व्यवहार तकनीकी देखते हैं क्या है। व्यवहार तकनीकी में व्यवहार तकनीकी दो प्रकार से होती है। देखिए, परिवर्तन यानी व्यवहार प्रक्रिया में आप उसके व्यवहार को कैसे चेंज कर सकते हैं, और दूसरा परिवर्तन है सीखने की प्रक्रिया के रूप में आप उसे कैसे सिखा सकते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं। उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि व्यवहार तकनीकी की अवधारणा के अनुरूप मानव के व्यवहार को अपेक्षित लक्ष्यों के संदर्भ में परिवर्तित एवं नियंत्रित किया जा सकता है। इस प्रकार शिक्षाविदों के अनुसार व्यवहार तकनीकी निम्न अवधारणाओं पर आधारित है। शिक्षक व्यवहार का अध्ययन सापेक्षिक रूप से किया जा सकता है। सापेक्षकता को हम बच्चों की उपलब्धि के आधार पर ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा, आप सापेक्ष मतलब समझते हैं? अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप ज़रूर समझेंगे। तो जैसे मतलब किसी चीज़ का, जैसे आपको सूर्य और पृथ्वी का अध्ययन करना है और सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी का अध्ययन करना है, तो सूर्य को स्थिर मानेंगे और पृथ्वी को आप गतिशील मानेंगे। ठीक है ना? ऐसे शिक्षक और स्टूडेंट के बारे में आप अध्ययन करेंगे तो स्टूडेंट को आप स्थिर मानेंगे और शिक्षक को गतिशील मानेंगे, क्योंकि शिक्षक शिक्षा दे रहा होता है और स्टूडेंट उसे चुपचाप सुन रहा होता है। समझ में आया? यही है सापेक्ष। ठीक, रिलेटिव्स जिसको बोलते हैं। चलिए देखते हैं और कौन सा व्यवहार तकनीकी है। व्यवहार के मुख्य आधार मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक है। मनोविज्ञान और सामाजिक, समाज में आप किस प्रकार सिखा सकते हैं। समाज में तो बच्चा खुद ही सीखता है, ठीक है ना, उसे परिस्थितियाँ सिखा देती हैं। मनोवैज्ञानिक तरीके से आप सिखा सकते हैं, शिक्षक हैं तो। ठीक है, शिक्षक व्यवहार का मापन एवं निरीक्षण किया जा सकता है। शिक्षक व्यवहार का मापन एवं निरीक्षण किया जाए, जैसे माइक्रो टीचिंग, वो आपका मापन करेगा ना, माइक्रो टीचिंग, कि आप किस प्रकार के टीचर हैं या फिर आपको कैसे ट्रेनिंग दी जा सकती है। व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन किया जा सकता है, सब कुछ पता है कैसे व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन किया जाए। अपेक्षित यानी सापेक्ष, है ना। व्यवहार तकनीकी व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया है। यह तकनीकी शिक्षा के व्यवहार में सुधार तथा उससे संबंधित सुझाव प्रदान करती है। इसके द्वारा शिक्षण कौशलों का विकास किया जाता है। कौशल आप समझ चुके होंगे, अभी पबजी का एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 1.3.1.2, ये हमारा पॉइंट है। व्यवहार तकनीकी की विशेषताएं एवं उपयोगिता, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूटिलिटी ऑफ बिहेवियरल टेक्नोलॉजी। व्यवहार तकनीकी विशेषताएं एवं उपयोगिता इस प्रकार हैं। देखिए कौन सा उपयोगिता है। शिक्षक व्यवहार का निरीक्षण एवं वस्तुनिष्ठ रूप से अध्ययन किया जा सकता है। शिक्षक व्यवहार का निरीक्षण एवं वस्तुनिष्ठ रूप से अध्ययन किया जा सकता है। आप किस प्रकार के टीचर हैं, इसका निरीक्षण किया जा सकता है व्यवहार तकनीकी के अनुसार। ठीक ना, जब आपको ट्रेनिंग ली जाएगी, आपका इंटरव्यू होगा या फिर इंटरव्यू नहीं होगा तो कोई भी आपका टेस्ट तो लेगा ना आपको कहीं पर जाने के लिए, तो आपको इसका निरीक्षण भी किया जा सकता है। वस्तुनिष्ठ रूप से अध्ययन किया जा सकता है। वस्तुनिष्ठ मतलब क्या, आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, हो सकता है बहुविकल्पी हो, ठीक है ना। वस्तुनिष्ठ तो आपको उस पर अगर आप सही से आंसर देते हैं तो आपका भी एक प्रकार से क्या कहते हैं, आपका शिक्षक व्यवहार का अध्ययन किया जाएगा कि कैसे आप बच्चों को पढ़ाते हैं, कैसे आप नहीं पढ़ा पाते। हाँ, तो हमारा दूसरा पॉइंट है व्यवहार तकनीकी व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया की एक विधि है। आप व्यवहार से कुछ भी पता कर सकते हैं, ठीक है। व्यवहार तकनीकी शिक्षक व्यवहार को नियोजित एवं उद्देश्यपूर्ण बनाती है। व्यवहार तकनीकी के द्वारा शिक्षक व्यवहार का निरीक्षण, विश्लेषण एवं मूल्यांकन किया जाता है। व्यवहार तकनीकी के द्वारा शिक्षण के विशिष्ट कौशल का विकास किया जा सकता है। पृष्ठपोषण प्रविधियों, फीडबैक डिवाइसेस द्वारा शिक्षक व्यवहार में सुधार लाया जाता है। शिक्षक के दौरान छात्रों को उचित पुनर्बलन पर बल देती है। यह तकनीकी शिक्षक सिद्धांतों, टीचिंग थ्योरीज के विकास में सहायक होती है। छात्राध्यापकों को प्रशिक्षण के समय उनकी व्यक्तिगत क्षमताओं और योग्यताओं के अनुसार कौशल के विकास के लिए अवसर दिया जाता है। व्यवहार तकनीकी का उद्देश्य कक्षा व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना है। कुल मिला के आप समझ सकते हैं कि आपका व्यवहार अच्छा होगा तो जैसे आपका व्यवहार आपके सोसाइटी में अच्छा है तो आप सभी आपको इज्जत देंगे और आपके अनुसार ढलने की कोशिश करेंगे। तो शिक्षण भी यही प्रक्रिया है। अगर आप अच्छे से पढ़ाते हैं, आपका कौशल अच्छा है, तो सभी लोग उसका पालन करेंगे और अच्छे से सीखेंगे। समझ में आया? तो व्यवहार तकनीकी ही बहुत इम्पोर्टेंट होती है शिक्षण में। तो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। जो भी पॉइंट आपको नहीं समझ में आएगा वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें, उसको मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। उसके हो सके तो उस पर वीडियो भी बनाऊँगा, ठीक है। तो
अगला पॉइंट होगा हमारा नेक्स्ट वीडियो में व्यवहार तकनीकी, शिक्षक व्यवहार की पाठ्य वस्तु की विषय वस्तु। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में यही पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करें। और पिछले वीडियो में इसका सिलेबस है, अगर आप सिलेबस नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो आप इसका ज़रूर देखें। प्लेलिस्ट आपको शो कर रहा होगा, आप प्लेलिस्ट पर जाकर उसे देखें और अपने स्टडी पर जोड़ दें। ठीक है ना, और अच्छे से पढ़ाई करें और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने क्लास फेलो यानी क्लासमेट्स को भी प्रमोट करें कि आप इस चैनल पर आएँ और अपना शिक्षण यानी आप अपना परीक्षा की तैयारी अच्छे तरह से कर सकें। तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।